बेटा अगर आप इस हिस्ट्री जनरल के स्टूडेंट्स हो और आपको इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन के हवाले से आप वरीड हो, सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। बेटा इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। हम द पर्ल नावल के ऊपर ये लेक्चर अपलोड करते हैं। इस तरह पूरे लिटरेचर के ऊपर जो है जितने भी बेसिक लिटरेचर हैं उसके ऊपर ये कंप्लीट नोट्स है, ये आपको मिल सकता भी है और आप इधर जो है ये तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं और इससे आप अपना एसएसटी जर्नल के लिए इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा, डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस हो। अच्छा बेटा शुरू करते हैं। हमारा सेकंड लेक्चर है। सो मेरे साथ आप कलमा पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा अगर आपके पास नोटबुक हो और बॉल पॉइंट हो, सो दिस लेक्चर विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। पहला नंबर हमारा वन लाइनर है, ऑन द बीच देयर वर वाइट एंड ब्लू नाउस। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज आप लोगों का आ सकता है कलर वाला कि वाइट एंड ब्लू था, ब्लैक एंड ब्लू था, ब्लैक एंड वाइट था। तो आप लोगों ने याद रखना है जो हाईलाइट पोर्शन है वाइट एंड ब्लू। नाउज, नाउज वो छोटी किश्ती को कहते हैं। ठीक है, दैट केम फ्रॉम नेरियट। अब ये भी आ सकता है आप लोगों का जो मैंने हाईलाइट कर दिया, नेरियट। यहाँ पर स्पेन भी आ सकता है, कैलिफोर्निया, नाइजीरिया। तो आप लोगों ने याद रखना है नेरियट से ये तमाम नाउज जो है वो आए थे। सेकंड नंबर हमारे पास वन लाइनर है, कीनो हिड द पर्ल बीनीथ हिज स्लीपिंग मैट। अब यहाँ पर कि कीनो ने पर्ल को, ये कहानी है कि कीनो इंजवाना जो है ये दो उसके मेन कैरेक्टर है। एक उसका जो है वो कोई टीटू है कि उसके बेटे कोई टीटू को कोई स्कॉर्पियन ने डसा और वो लोग वरीड थे, डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया। फिर वो जो है वो उसके पास एक नाव थी और ये अक्सर कोशिश करते थे कि उसको कोई पर्ल मिले और पर्ल अगर ना मिलता तो छोटी मोती वगैरह उसको मिलता, वो इसको बेचता और इस पे जो है वो अपना ज़िंदगी गुजारती। तो अब लकी डे उसके लिए थी कि उन्होंने पर्ल ढूंढा। ठीक है, अब उन्होंने रात को जो है वो पर्ल कहाँ पे संभाली। तो सेकंड नंबर एमसीक्यू उसको आप देखिए वन लाइनर को, कीनो हिड द पर्ल बीनीथ हिज स्लीपिंग मैट। इधर वो सो रहे थे, अब कब, ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, सो नंबर वन कहाँ पर उसने वो जो है वो रखी, स्लीपिंग मैट के अंदर। और कब, ड्यूरिंग द नाइट। ये भी आ सकता है कि किसने अपने स्लीपिंग मैट के नीचे जो है उसको रखी। तो बिल्कुल ये भी आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है, ये कीनों ने ही रखी। आपको अगर मैं केपी पीएससी वाला के बारे में बता दूं, वो ऐसे एमसीक्यूज बनाते हैं कि अगर आप कंसेप्चुअल नहीं हो सो आपके लिए वो टफ टाइम दे सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर हमारे पास है लापाज। लापाज हमारे पास वो एरिया है जिधर इस कहानी की सेटिंग है। सो लापाज इज द नेम ऑफ द टाउन, वो उस टाउन का नाम है वेयर कीनो फर्स्ट ट्राइज टू सेल द पर्ल। अब ये भी आ सकता है कि कीनो ने सबसे पहले कहाँ पर कोशिश की पर्ल बेचने का। तो लापाज जो हाईलाइट पोर्शन है वहां पर। ठीक है, 4 नंबर है, ऑन द बीच हंग्री डॉग्स एंड पिग्स। अब ये भी आ सकता है हंग्री लॉयंस एंड पिग्स, आ सकता है हंग्री जेकॉल्स एंड पिग्स। तो मतलब एनिमल को आपको वो चेंज कर सकता है। सो भी मतलब आप लोग थोड़ा इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लें। ऑफ द टाउन सर्च फॉर, अब यहाँ पर वंस अगेन दूसरे एमसीक्यूज बन सकते हैं, डिड फिश इन गॉट। सो डिड फिश एन एनिमल, डिड फिश एंड सी बर्ड। ठीक है, सो कुछ हंग्री डॉग्स एंड पिग घूम रहे थे ताकि वो कुछ खा ले। ठीक है, और वो किस चीज़ की तलाश में थे, उसको अमूमन वहाँ पर डिड फिश मिलते थे एंड सी बर्ड उसको मिलते थे। ठीक है, वन थिंग दैट वैल्यूड कीनो एंड जवाना। यहाँ पर ये आप लोग का एक बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज है कि कीनो एंड जवाना के लिए जो सबसे कीमती चीज़ है वो क्या चीज़ है। अब सबके जहन में आता है कि उसका बेटा कोई टीटो होगा, लेकिन नहीं, नावल के अंदर है कि उसका जो नाव है, छोटी किश्ती है, ये उसका उनके लिए, उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ थी। अब ये किश्ती आई कहाँ से थी, याद रखिएगा ये कीनो के ग्रैंड फादर ने उसको दिया था। अब ये अलग एक एमसीक्यूज है कि कीनो ने कितने का ये किश्ती लिया था, या जो है उसको बाप से मिला था ये, या ग्रैंड फादर से। तो डोंट फॉरगेट कि उसका वो कीनो का ग्रैंड फादर का था। ठीक है, और एट द एंड जो है फिर इस नाव को उस गांव वाले लोगों ने तोड़ा भी और मतलब बड़ी ज्यादती उसने की। ठीक है,
अब 6 नंबर है हमारे पास कि द पॉइजन कास्ट कोइटिटो। कोइटिटो जो स्कॉर्पियन ने उसको डसा, तो मतलब कोइटिटो को प्रॉब्लम क्या पेश आए, तो याद रखिएगा स्टोमिक क्रैम्स जो है उसको पेश आए। ठीक है, ऐसा आ सकते हैं कि उसको आस्थमा आया, उसको तेज फेवर आई, क्या चीज़ आए, तो डोंट फॉरगेट कि उसको जो है वो स्टोमिक क्रैम्स आया। अच्छा, नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज इस 6 नंबर से ये बनता है कि व्हाट काज स्टोमिक क्रैम्स टू कोइटिटो, क्या किस वजह से कोइटिटो के ऊपर स्टोमिक क्रैम्स आ गई। सो याद रखिएगा स्कॉर्पियन का जो पॉइजन था उसकी वजह से। ठीक है, पॉइजन जो है वो स्कॉर्पियन का जो पॉइजन था, यही वजह था कि उसको जो है वो क्या चीज़ आ गया, उसको जो है स्टमक क्रैम्प यानी पेट का एक तरह का दर्द होते। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा आ सकते हैं कि किंग ऑफ स्पेन जो है आपको कौन से चैप्टर के अंदर जो है वो नाम मिलता है या डिपेक्ट किया जाता है। सो डोंट फॉरगेट कि 7 चैप्टर में। ठीक है, सॉरी 2nd चैप्टर में। अच्छा, 2nd चैप्टर के हवाले से ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि 8 नंबर को दे फाउंड द पर्ल इन डैश चैप्टर। सो बुक के 2nd चैप्टर में उसने वो पर्ल को पाया। ठीक है, अच्छा 9 नंबर है द पर्ल इज कंपेयर्ड विद, ये बहुत ही ज़रूरी एमसीक्यूज है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो मैं डॉट डॉट लगाता हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, डोंट फॉरगेट के मतलब ये जर्नल है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो पर्ल को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। सो सीगल एग्स के साथ जो है वो, सीगल एक बर्ड है, एक बगला है, आप लोग शायद इसको जानते भी हो, अक्सर जो है वो दरिया के साथ नज़दीक बैठते हैं, वाइट कलर के होते हैं, तो उसके एग्स के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अच्छा 10 नंबर है हमारे पास विद द फर्स्ट साइट ऑफ द पर्ल, जो ही पहली दफा उसने जो है वो पर्ल को देखा तो जोआना का क्या एहसास आता, तो याद रखिएगा वो थोड़ा सा रो पड़ी, शी मोन्ड अ लिटिल। ठीक है, वो थोड़ा सा रो पड़ी। ठीक है, जोआना का क्या, तो शी मोन्ड अ लिटिल। ठीक है, उसके इमोशंस कैसे थे, वो रो पड़ी। 11 नंबर हमारे पास है दे पिक द पर्ल, उसने पर्ल किस चीज़ से निकाला, फ्रॉम द डाइंग फिश, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और फिर जो है कीनो ने इसको अपने पाम यानी हथेली में जो है उसको पकड़ लिया। डाइव फिश से जो है उसने वो मतलब वो पर्ल निकाला, मतलब कुछ फिश इसने इसको खाया था पर्ल को, और फिर जो है उससे निकाला, और दैट वाज अ गुड लक और गुड डे फॉर देम। 12 नंबर हमारे पास है, और 12 नंबर हमारे पास है कोइटिटो वाज लेड ऑन हिज फादर्स ब्लैंकेट इन द नाउ वाइल दे वर लुकिंग फॉर द पर्ल, जब वो पर्ल के लिए तलाश कर रहे थे तब कोइटिटो कहाँ था। सो याद रखिएगा वो कश्ती में अपने बाप यानी कीनो के ब्लैंकेट में वो पड़ा था कि वो दोनों जो है वो तलाश कर रहे थे। अब ये आ सकता है कि तब जो है वो मतलब लेप पे था, जोना के लेप पे था, या वो रो रहा था। नो नो, ही वॉज ऑन हिज फादर्स ब्लैंकेट। 13 नंबर when the men in the other naws looked at them, they dug their paddle into the sea and raced toward Kino's naw। अब जब और भी जितने लोग थे, अब ये आ सकता है कि और जो नाउज वाले लोग थे उसका क्या मतलब दे बिकेम एनिमी और वट, तो याद रखिएगा उन्होंने जो है वो फौरन उसकी तरफ जो है वो रवाना हो गई। अच्छा जी, अब 14 नंबर हमारे पास है कि द टाउन इज अ थिंग लाइक, अब टाउन जो है वो किस तरह एक चीज था। सो लाइक एन एनिमल, अब लाइक अ लॉयन, लाइक अ हंग्री डॉग, अब यहाँ पर लाइक अ ग्रेडी डॉग, सो लाइक अ कॉलोनियल एनिमल, याद रखिएगा कॉलोनियल एनिमल की तरह। द टाउन इज कंपेयर्ड विद एन एनिमल, ठीक है, एक एनिमल के साथ जो है उसको कंपेयर किया जाता है। 16 नंबर है द न्यूज वाज, अब एग्जैक्ट आप इन लाइन को प्लीज आप नोट डाउन कर लें कि वो न्यूज क्या था। द न्यूज वाज कीनो हैड फाउंड द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड। अब प्लीज डोंट फॉरगेट दिस द एग्जैक्ट लाइन, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में ये एग्जैक्ट लाइन आएगा। द कीनो, अब यहाँ पर कीनो हैड फाउंड अ वेरिएबल pearl, Kino had found a very great pearl, no, Kino had found the pearl of the world। अच्छा, यहाँ 17 नंबर हमारे पास है who knew, किसने ये जाना, या कौन इस बात का मानते है कि there is no almgiver in the world like a poor man who is suddenly lucky।
अब ये बात किसका है कि इतना ज़्यादा जो है वो खैरात ज़कात नहीं देता जितना एक गरीब के साथ अचानक से पैसे आ जाए और वो देना शुरू करते। तो याद रखिएगा ये बेगर्स की डायलॉग है, और याद रखिएगा बेगर्स जो है हमारे यहाँ इस नावल के अंदर 4 इन नंबर है, 4 इन नंबर है, दे आर 4 इन नंबर, और वो चर्च के सामने, ठीक है। इन द सेम स्टोरी, उसी स्टोरी के अंदर, बिकॉज ऑफ द लो प्राइस, कम कीमत की वजह से, अ फिशरमैन हैड गिवन द पर्ल टू द चर्च। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज आप लोगों का बनते हैं कि बिकॉज ऑफ लो प्राइस जो है किसने जो है पर्ल को चर्च को दे दी। सो अब यहाँ पर आ सकते हैं कि कीनो ने दे दी, जोना ने दे दी, जॉन थॉमस जो कि उसका भाई है उसने दी, ओपिलिना जो कि उसका मतलब भाई का बीवी है किसने दे दी, बिगर ने दे दी, डॉक्टर ने दे दी। तो याद रखिएगा अ फिशरमैन इज द एमसीक्यू। अच्छा ये आ सकते हैं कि फिशरमैन ने पर्ल के साथ क्या कर दिया, दोबारा समंदर फेंक दिया, क्या कर दिया, नो, उसने उस पर्ल को चर्च को दे दी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर ले, और आप एक से कई जो है आप लोग बनाते रहना। एक द माउंटेन ऑफ पेनिनसुला, ये एमसीक्यूज है, ठीक है, कि किस जगह के माउंटेन जो है हैव बीन डिपेक्टेड इन द नॉवेला। सो द माउंटेन ऑफ पेनिनसुला जो है ये इस नावल के अंदर डिपेक्ट है। जॉन थॉमस आस्क्ड कीनो, अब उसका जो भाई है जॉन थॉमस, उसने कीनो से पूछा, क्या चीज़ पूछा, व्हाट विल यू डू नाउ व्हेन यू हैव बिकम अ रिच मैन, कि अब आप क्या करेंगे जब आप अमीर बन जाएंगे। अच्छा ये ऐसा भी आ सकता है कि हु आस्क्ड कीनो, ये किसने कीनो से कहा या पूछा कि व्हाट विल यू डू नाउ व्हेन यू हैव बिकम अ रिच मैन। सो याद रखिएगा उसके भाई ने, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ने उससे पूछा, बिगर ने पूछा, नीबर ने पूछा, बीवी ने पूछा, किसने पूछा, नहीं उसके भाई ने पूछा, ठीक है। 21 नंबर है, कीनो फर्स्ट विश्ड आफ्टर बिकमिंग, उसका पहला ख्वाहिश किया था। याद रखिएगा कीनो का, उसने जब पर्ल पाया तो उसका पहला विश किया था, पहला विश ये था कि वी विल बी मैरिड इन द चर्च, ये उसका पहला विश था। दूसरा आ सकता है कि कीनो का सेकंड विश क्या था, सेकंड विश उसका ये था कि वी विल हैव न्यू क्लॉथ्स, ये 22 नंबर। उसका थर्ड विश किया था अ राइफल, कि मैं एक राइफल खरीदूं, ही सेड परहैप्स अ राइफल, मैं एक राइफल जो है मैं एक हंजर में खरीदूंगा, ठीक है। सो आप लोगों ने याद, ये भी आ सकते हैं कि कितने विशेस जो है वो कीनो ने जो है वो की, तो याद रखिए टोटल उसने 4 विशेस की, ठीक है। नंबर 1 उसने विश की कि मैं जो है वो दोबारा शादी करूंगा चर्च में, मतलब अपनी बीवी के साथ में दोबारा हम शादी करेंगे, क्योंकि हमने बहुत गुर्बत में शादी की, तब कुछ नहीं था। दूसरा जो है हमारे नए कपड़े होंगे। तीसरा जो है कि हम एक राइफल खरीदेंगे। और उसका चौथा जो है 25 नंबर को आप देखें कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, माई सन विल गो टू स्कूल। अब 24 नंबर को आप देखें, अ नीबर मरमर्ड, अच्छा ये किसने मरमर की, while listening to them closely, उसके साथ a rifle, he will have a rifle, ये लाइन किसका है इस नाविला के अंदर कि कीनो will have a rifle और he will have a rifle, so ये एक नीबर का है, ठीक है। इसके बाद ये 26 नंबर है, इससे आप कई एमसीक्यूज बना सकते हैं। जोना से टू द प्रीस्ट, जोना ने प्रीस्ट से पूछा, ये औरतें बड़े मशकूक होते हैं, ये अक्सर ये प्रीस्ट लोग के पीछे जाते हैं, उससे पूछते हैं, उसके बातों पे अमल भी कई ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है। तो खैर अभी तो माशाल्लाह आप सब तो जितने भी मेरे फीमेल स्टूडेंट्स हो, आप सब तो माशाल्लाह बड़े वो मतलब ये मैं कि बड़ा लॉजिकल हो, और आप इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। आप लोग जो है वो हार्ड वर्क पे और अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं, इतना ज़्यादा पीर मुरीद पे आप लोगों का बिलीव कम है। जोना आज द प्रीस्ट वाइल ही वॉज होल्डिंग कीनो इन हिज हैंड, उसके साथ जो है वो कीनो भी था, और वो प्रीस्ट से पूछता, वी विल फादर वो प्रीस्ट को कहते हैं, वी विल बी मैरिड नाउ, अब हमारा दोबारा शादी होगी। कीनो हैज सेड सो, इस तरह कीनो कहते हैं। सो ये किसने पूछा, जब दोनों मियाँ बीवी हस्बैंड और बीवी साथ थे। सो ये सवाल जोआना ने पूछा जो कि कीनो का बीवी है। अच्छा, तो प्रीस्ट ने फिर क्या जो है वो आंसर दी। ये भी आ सकते हैं कि ये किसका आंसर है, इट्स अ प्लीजेंट टू सी योर फर्स्ट थॉट्स आर गुड थॉट्स, ये किसका लाइन है। सो ये प्रीस्ट का है, गॉड ब्लेस यू माई चिल्ड्रन, ये प्रीस्ट ने उसको जवाब दी। 27 नंबर को आप देखें,
द कमिंग ऑफ द प्रीस्ट एंड डॉक्टर। अब जब उनको पता चला कि इससे पहले तो उसने उसके बेटे कोई टीटू के इलाज करने से इनकार की, और ना मुला था और ना डॉक्टर था, तो अब क्या बना। सो 27 नंबर एमसीक्यूज को, वन लाइनर को आप देखें, द कमिंग ऑफ द प्रीस्ट एंड डॉक्टर देमसेल्व्स। अब जब उसको पता चला कि कीनो एंड जवाना ने जो है वो पर्ल पाया है बहुत कीमती, तो वो खुद उसने, डॉक्टर ने बैग उठाया और वो उसके पीछे आने लगे कि उसका बेटा इस तरह बीमार है। किसी ने पूछा कि इस तरह, वो कीनो ने तो बड़ा कीमती पर्ल पाया है, तो उसने कहा अच्छा मैं तो उसके बेटे का इलाज कर दूँ, हालांकि वो निकला भी नहीं था गेट से। तो यहाँ ऊपर से वो प्रीस्ट भी जो है उसको दम करने जो है वो आ रहा है। सो ये याद रखिएगा, इट हैपन्स इन चैप्टर 3। 27 नंबर को देखें, द कमिंग ऑफ द प्रीस्ट एंड द डॉक्टर हैपन्स in chapter 3 to the bush house of Kino and Joanna. 28 नंबर, जोआना प्रेस फॉर अ बिग पर्ल। अब ये बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज है। किस चीज़ के लिए दुआ जोआना जो है वो दुआ करती है? व्हेन शी वाज इन नाव विद हर हस्बैंड, जब वो अपने हस्बैंड के साथ थी ना नाव पे, तो वो एक बिग पर्ल के लिए वो दुआ करती थी। ये आ सकता है कि कीनो के कोई टीटू के हेल्प के लिए वो दुआ करती थी, अपने अमीर बनने के लिए वो दुआ करते। नो, शी प्रेस फॉर अ बिग पर्ल, वो एक बड़ी पर्ल के लिए वो दुआ करती है। 29 नंबर, कीनो प्लान्स टू री मैरिड। कीनो का यही मंसूबा है कि वो अब यहाँ पर वो 4 के 4 जो है वो यहाँ पर आपको उसके विशेष जो है वो इधर इस लाइन के अंदर 29 नंबर वन लाइनर के अंदर यहाँ पर जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाता है। उसका ये वाला विश था कि देखिए पहले उसका शादी हो जाए, रीमैरिड वो हो जाए, ठीक है। दूसरा, बाय अ राइफल, कि मैं एक राइफल जो है वो मैं खरीदूंगा। तीसरा जो है वो कोई टीटू को एजुकेट भी करूंगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा इसको ये करता हूँ, रीमैरिड, ठीक है, दोबारा शादी करना, ठीक है, एक राइफल खरीदना, कोई टीटू को एजुकेट करना, और एक और भी है ना, एक और भी है। अभी हम थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं कि उसका जो है वो क्या वो विश था, सेकंड जी, हाँ, नए क्लासेस लेना, नए क्लासेस लेना, ठीक है, कि नए क्लासेस हम लेंगे। और यहाँ पर जो है वो आप देख लें 29 नंबर में, यहाँ पर जो है वो रीमैरिड, बाय अ राइफल, एजुकेट, कोई टीटू एंड न्यू क्लासेस, नए क्लासेस भी हम लेंगे, ठीक है, इस दौलत के साथ, ठीक है। 30 नंबर को आप देखें, 30 नंबर को आप देखें, यहाँ पर जो है द डॉक्टर ट्रीटेड कोई टीटो स्कॉर्पियन वॉन्ड, यानी कोई टीटो के ऊपर जो स्कॉर्पियन ने उसको डसा है, उस वॉन्ड को उसने किस तरह ट्रीट की। सो हाईलाइट पोर्शन को आप देखें, कैप्सूल पेल्ड विद पाउडर, उसने जो है वो एक कैप्सूल जो है उसके ऊपर डाला, और जिस कैप्सूल के अंदर जो है बहुत सारे पाउडर थे, और इस तरह जो है वो उसने जो है वो कोई टीटो का ट्रीटमेंट जो है वो की, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि किस तरह उसने वो ट्रीटमेंट की कोई टीटो का। डॉक्टर ने एक कैप्सूल जो है वो डाला उसके ऊपर, उस कैप्सूल के अंदर क्या चीज़ था, उस कैप्सूल के अंदर जो था वो मतलब एक तरह का पाउडर जो है वो उस कैप्सूल के अंदर था, ठीक है बेटा। सो ये 30 नंबर हमारे पास हो गया। 31 नंबर, द पर्ल इज लाइक अ सिन, इट विल डिस्ट्रॉय अस। तो ये किसका लाइन है? ये आ सकता है कि ये लाइन किसने बोला है इस नावल के अंदर? कीनो ने बोला है, जॉन थॉमस ने बोला है, जोआना ने बोला है, किसने? तो याद रखिएगा, जोआना ने कहा है किसको? कीनो को बोला कि ये पर्ल जो है ये हमें तबाह करेगा, और ये जो है ये हमारे पास जो है ये एक तरह का ये गुनाह है, एक सिन है, और ये हमें तबाह करेगा। 32 नंबर, इवन द चाइनी ग्रोसरी स्टोर्स। अब यहाँ पर ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि लापाज ग्रोसरी स्टोर, नाइजेरियन ग्रोसरी स्टोर्स, चाइनीज ग्रोसरी स्टोर ओनर न्यू दैट कीनो इज गोइंग टू सेल द पर्ल। 33 नंबर, टेटी। टेटी जो है याद रखिएगा ये 1/10 ऑफ समथिंग को कहते हैं, 1/10 ऑफ समथिंग। टिटी मीन्स, तो आप लोगों ने याद रखना है 1/10 ऑफ समथिंग।
1/10 ऑफ समथिंग। प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर ले और इसको लिख ले भी, 1/10 ऑफ समथिंग। विंड डॉक्टर स्नब्स, स्नब्स का मतलब इग्नोर्स, ये भी आ सकता है आपका कि स्नब्स मीन्स, सो ये इग्नोर्स कीनो। जब डॉक्टर कीनो को इग्नोर करते पहले चैप्टर में, ही स्ट्राइक्स द फ्रंट गेट विद हिज फिस्ट दैट स्टार्टेड ब्लीडिंग, और इससे जो है वो खून आना शुरू हो जाएगा। अब 35 नंबर जो है वो आप देख ले। सो यहाँ पर है कि जोआना यूज्ड सीवीड टू ओके, यहाँ पर तो है टू पोल्स्टाइज का मतलब टू प्लेस्टर द बेबी वोंड, तो उसने जो है बच्चे के जख्म को पट्टी लगाने के लिए उसके पास किया था। सो दैट वाज सीवी। ठीक है बेटा, सो ये हुआ बेटा हमारा सेकंड लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को इसका फ़ायदा मतलब आपको फ्रूटफुल लगा हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे, और अगर बेटा ये तमाम नोट्स अगर आपको चाहिए, ये पूरा आप देख ले, ये पूरा का पूरा हमारे पास सिर्फ एक बुक से नहीं, पूरा का पूरा ये लिटरेचर है कंप्लीट, आपका पूरा का पूरा जो है वो कवर कर सकता है आपका इंशाल्लाह। इस हिस्ट्री जर्नल के लिए अगर आप तैयारी करते हो और आप वरीड हो अपने लिटरेचर पोर्शन के हवाले से, सो बिल्कुल आप बेफिक्र रहे। ये तमाम नोट जो है आप लोगों के लिए है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये पेड है बेटा, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये पेड है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो बेटा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ, 0316199175 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये पैड नोट्स है, उसका दो प्राइजेज है। एक प्राइस जो है उसका 1000 है, जिधर आपको सिर्फ ये नोट्स मिलेगा। दूसरा प्राइस इसका 1500 है कि मैं आपको ऑन बोर्ड लूँगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपको ऐड करूँगा, रोज़ाना के बुनियाद पे मैं आप लोगों से क्विज कंडक्ट करूँगा। ठीक है, तो फिर आपने जो है वन टाइम जस्ट 1500 रुपीज़ जो है वो आपने पे करना होगा, और इसके अंदर ये तमाम मवाद आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपको एवेल्युएट किया जाएगा, आपसे जो है वो क्विज लिया जाएगा। ठीक है, सो 0316199175 पे आप रब्ता कर सकते हैं नोट्स के लिए। चले बेटा, अल्लाह करे कि कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर हो, आपके इस मुश्किल सफ़र में अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, और इस सफ़र की कामयाबी के लिए जितना मेहनत दरकार है अल्लाह ताला आप सबको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।